आज का बाइबल वचन यशाया 43:1। हे इज़राइल, तेरा रचने वाला, और हे याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। प्रिय भाइयों और बहनों, ये केवल एक प्राचीन भविष्यवक्ता द्वारा बोला गया वचन नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर के हृदय से निकला हुआ प्रेम का संदेश है। ये उस परमेश्वर की आवाज़ है जो अपने लोगों को कभी नहीं भूलता। जब जीवन में हर ओर अंधकार दिखाई देता है, जब परिस्थितियां मनुष्य की शक्ति से बाहर हो जाती हैं, जब भविष्य अनिश्चित लगता है और हृदय भय से भर जाता है, तब यही परमेश्वर अपने लोगों से कहता है, मत डर। ये वचन यशाया की पुस्तक के उस भाग में आता है जहां इज़राइल की प्रजा अपने पापों के कारण कठिन समय का सामना कर रही थी। वे जानते थे कि उन्होंने कई बार परमेश्वर की आज्ञाओं की उपेक्षा की थी। उनके सामने निर्वासन, दुख और अनिश्चित भविष्य था। मानवीय दृष्टि से ऐसा प्रतीत होता था कि मानो सब कुछ समाप्त हो गया हो। लेकिन परमेश्वर का स्वभाव मनुष्य जैसा नहीं है। जहाँ मनुष्य हार मान लेता है, वहाँ परमेश्वर अपनी दया और विश्वास योग्यता प्रकट करता है। यशाया 43 की शुरुआत ही इस अद्भुत घोषणा से होती है कि जिसने तुम्हें बनाया है वही तुम्हें संभालेगा, जिसने तुम्हें रचा है वही तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर सबसे पहले अपने लोगों को उनकी परिस्थितियों की नहीं, बल्कि अपनी पहचान की याद दिलाता है। वो कहता है, मैं तेरा रचने वाला हूँ। इसका अर्थ है कि हमारा जीवन किसी दुर्घटना का परिणाम नहीं है। हम संयोग से इस संसार में नहीं आए। हमारे अस्तित्व के पीछे परमेश्वर की योजना, उद्देश्य और प्रेम है। भजन संहिता 139 हमें बताती है कि परमेश्वर ने हमें माँ के गर्भ में रचा और हमारे बनने से पहले ही हमारे जीवन के सब दिन उसकी पुस्तक में लिखे जा चुके हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि जीवन में कठिनाइयाँ नहीं आएंगी, बल्कि ये कि कठिनाइयाँ भी परमेश्वर की जानकारी से बाहर नहीं हैं। वो हमारे जीवन का आरंभ भी जानता है और अंत भी। इस वचन में परमेश्वर इज़राइल को याकूब और इज़राइल दोनों नामों से संबोधित करता है। याकूब हमें उस मनुष्य की याद दिलाता है जो कमज़ोर था, संघर्ष करता था और कई बार गलत निर्णय लेता था। लेकिन इज़राइल उस नए जीवन की पहचान है जो परमेश्वर ने उसे दी। इससे हमें एक महान आत्मिक सत्य मिलता है। परमेश्वर केवल हमारे अतीत को नहीं देखता, बल्कि वो उस नए व्यक्ति को भी देखता है जिसे वो अपनी अनुग्रह से बना रहा है। यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गईं, देखो सब कुछ नया हो गया। ये शिक्षा दूसरे कुरिन्थियों 5:17 में हमें मिलती है। फिर परमेश्वर कहता है, मत डर। बाइबल में बार बार मत डर इसलिए कहा गया है क्योंकि परमेश्वर जानता है कि भय मनुष्य के विश्वास को कमज़ोर कर देता है। भय हमारी दृष्टि को परिस्थितियों पर केंद्रित कर देता है, जबकि विश्वास हमारी आंखों को परमेश्वर पर टिकाता है। यहोशू 1:9 में भी परमेश्वर ने यही कहा, दृढ़ और हियाव बांध, मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ कहीं तू जाएगा वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। ये वचन हमें सिखाता है कि साहस हमारी अपनी शक्ति से नहीं, बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति से आता है। भजन संहिता 23 में दाऊद कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। ध्यान दीजिए, दाऊद ये नहीं कहता कि वो कभी अंधकार की तराई में नहीं जाएगा। वो कहता है कि वहाँ भी परमेश्वर उसके साथ रहेगा। यही विश्वास का आधार है। यशाया 41:10 में परमेश्वर फिर कहता है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। परमेश्वर पहले अपनी उपस्थिति देता है, फिर अपनी सहायता का वचन देता है। यही बाइबल का क्रम है। इसके बाद परमेश्वर कहता है, मैंने तुझे छुड़ा लिया है।
पुराने नियम में छुड़ाने का अर्थ केवल दासता से स्वतंत्र करना नहीं था, बल्कि किसी को मूल्य देकर अपना बना लेना भी था। नए नियम में ये सत्य प्रभु यीशु मसीह में पूर्ण होता है। 1 पतरस 1:18-19 हमें बताता है कि हम सोने चांदी जैसी नाशवान वस्तुओं से नहीं, बल्कि मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा छुड़ाए गए हैं। इसलिए हमारा उद्धार किसी मनुष्य के प्रयास का परिणाम नहीं, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह का उपहार है। रोमियो 8:1 कहता है कि जो मसीह यीशु में है उन पर अब दंड की आज्ञा नहीं। ये कितना बड़ा आश्वासन है। जब शैतान हमारे पुराने पापों की याद दिलाता है, तब परमेश्वर हमें अपने पुत्र के लहू की याद दिलाता है, जिसने हमें छुड़ाया है। इसके बाद ये वचन और भी अधिक व्यक्तिगत हो जाता है। परमेश्वर कहता है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। ये केवल भीड़ को संबोधित करने वाला वचन नहीं है। परमेश्वर प्रत्येक व्यक्ति को जानता है। वो तुम्हारा नाम जानता है, वो तुम्हारे आंसू जानता है, वो तुम्हारे संघर्ष जानता है, वो तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनता है, चाहे उन्हें किसी और ने ना सुना हो। यूहन्ना 10 में प्रभु यीशु स्वयं को अच्छा चरवाहा कहते हैं। वहाँ लिखा है कि वो अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है और वे उसकी आवाज़ पहचानती हैं। ये संबंध केवल धर्म का नहीं, बल्कि प्रेम का संबंध है। हमारा परमेश्वर दूर बैठा हुआ शासक नहीं, बल्कि अपने बच्चों को नाम से जानने वाला पिता है। लूका 12:7 में प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं। इसका अर्थ है कि परमेश्वर का ध्यान हमारे जीवन की छोटी से छोटी बात पर भी है। इसलिए हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमारी समस्या परमेश्वर के लिए बहुत छोटी है या हमारी पीड़ा उसकी दृष्टि से छिपी हुई है। फिर इस वचन का सबसे अद्भुत भाग आता है, तू मेरा ही है। ये सुरक्षा का वचन नहीं है, ये संबंध का वचन है। संसार हमारी पहचान हमारे काम, धन, सफलता, असफलता या लोगों की राय से तय करता है, लेकिन परमेश्वर कहता है, तू मेरा है। यही सबसे बड़ी पहचान है जो किसी मनुष्य को मिल सकती है। रोमियो 8:38-39 हमें आश्वासन देता है कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के उस प्रेम से अलग कर सकती है जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है। ये प्रेम परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, ये परमेश्वर के स्वभाव पर आधारित है। आज यदि कोई व्यक्ति बीमारी से जूझ रहा है, तो ये वचन उसे याद दिलाता है कि बीमारी उसकी पहचान नहीं है। यदि कोई आर्थिक संकट में है, तो उसकी कमी उसकी पहचान नहीं है। यदि कोई असफलता से टूटा हुआ है, तो उसकी हार उसकी पहचान नहीं है। यदि कोई अकेलापन महसूस कर रहा है, तो उसका अकेलापन उसकी पहचान नहीं है। यदि वो प्रभु में है, तो उसकी सबसे बड़ी पहचान यही है कि वो परमेश्वर का है। फिलिपियो 4:6-7 हमें सिखाता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, बल्कि हर बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा अपनी विनतियां परमेश्वर के सामने रखो। तब परमेश्वर की शांति हमारे हृदय और विचारों की रक्षा करेगी। इसका अर्थ ये नहीं कि सभी समस्याएं तुरंत समाप्त हो जाएंगी, बल्कि ये कि परमेश्वर की शांति समस्याओं के बीच भी हमारे हृदय पर पहरा देगी। इब्रानियों 13:5 में प्रभु कहते हैं, मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। ये प्रतिज्ञा हर युग के विश्वासी के लिए है। जब लोग साथ छोड़ दें, तब भी प्रभु विश्वास योग्य रहते हैं। जब संसार के द्वार बंद हो जाएं, तब भी परमेश्वर का अनुग्रह समाप्त नहीं होता। प्रिय भाइयों और बहनों, यशायाह 43:1 केवल पढ़ने का वचन नहीं है, बल्कि जीने का वचन है। ये हमें भय से विश्वास की ओर, निराशा से आशा की ओर, अपराध बोध से अनुग्रह की ओर और अकेलेपन से परमेश्वर की उपस्थिति की ओर ले जाता है। जब भी आपका मन डरे, इस वचन को याद कीजिए। जब भविष्य धुंधला लगे, इस वचन को दोहराइए। जब शैतान आपको ये विश्वास दिलाने का प्रयास करे कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है,
तब पूरे विश्वास के साथ कहिए, मेरे प्रभु ने मुझे छुड़ा लिया है, उसने मुझे नाम लेकर बुलाया है, मैं उसी का हूँ। यही सत्य हर विश्वासी के जीवन की सबसे बड़ी आशा है, क्योंकि जो परमेश्वर का है उसे कोई भी उसके हाथ से छीन नहीं सकता। आइए अब पूरे विश्वास और नम्रता के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करें। हे प्रेममय पिता, हम आपके पवित्र और महिमामय नाम की आराधना करते हैं। आप ही सृष्टि के रचयिता, जीवन के दाता और हमारे उद्धारकर्ता हैं। आपका धन्यवाद कि आपने आज फिर अपने वचन के द्वारा हमसे बात की। आपने हमें स्मरण कराया कि हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने हमें छुड़ाया है, हमें नाम लेकर बुलाया है और हम आपके हैं। प्रभु, ये सत्य हमारे हृदयों में गहराई से स्थापित हो जाए, ताकि संसार की कोई भी परिस्थिति हमारे विश्वास को डगमगा ना सके। हे दयालु परमेश्वर, यदि इस समय कोई भाई या बहन अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों से घिरा हुआ है, तो उस पर अपनी करुणा की दृष्टि कर। कोई बीमारी से जूझ रहा है, कोई आर्थिक संकट में है, कोई परिवार की समस्याओं से टूटा हुआ है, कोई अपने भविष्य को लेकर चिंतित है और कोई अकेलेपन के कारण निराश हो गया है। प्रभु, आप उन सबके हृदय को जानते हैं। आपसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। जिस प्रकार आपने यशायाह के द्वारा कहा, मत डर, उसी प्रकार आज भी अपने पवित्र आत्मा के द्वारा उनके मन में शांति और साहस भर दीजिए। हे स्वर्ग पिता, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो लंबे समय से बीमारी का सामना कर रहे हैं। आप महान चिकित्सक हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान कीजिए। जिन्हें शारीरिक पीड़ा है उन्हें सामर्थ्य दीजिए। जिन्हें मानसिक तनाव, चिंता या निराशा ने घेर रखा है, उनके मन को अपनी अद्भुत शांति से भर दीजिए। आपकी उपस्थिति उनके लिए औषधि बन जाए और आपका अनुग्रह उन्हें प्रतिदिन नया बल देता रहे। हमें ये विश्वास बनाए रखने में सहायता कीजिए कि चाहे चंगाई तुरंत मिले या प्रतीक्षा करनी पड़े, आप हर समय हमारे साथ बने रहते हैं। हे करुणामय प्रभु, जिन परिवारों में कलह, कटुता, गलतफहमियां और टूटे हुए संबंध हैं, वहां अपनी मेल मिलाप कराने वाली शांति भेजिए। पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ाइए। माता पिता और बच्चों के बीच समझ और सम्मान उत्पन्न कीजिए। भाई बहनों के बीच क्षमा और अपनापन स्थापित कीजिए। जहाँ वर्षों से बातचीत बंद है, वहाँ मेल मिलाप का मार्ग खोल दीजिए। हमें ऐसा हृदय दीजिए जो क्षमा करना जानता हो, क्योंकि आपने भी मसीह में हमें क्षमा किया है। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम उन लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं जो आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। उन्हें ईमानदारी से परिश्रम करने की बुद्धि, धैर्य और अवसर प्रदान कीजिए। हमें कभी लालच, बेईमानी या गलत मार्ग अपनाने ना दीजिए। हमें सिखाइए कि हर परिस्थिति में पहले आपके राज्य और धार्मिकता को खोजें और अपनी आवश्यकताओं के लिए आप पर भरोसा रखें। हमें संतोषी हृदय दीजिए और आपकी व्यवस्था पर विश्वास करना सिखाइए। हे दयालु पिता, आज हम अपने बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं। उन्हें इस संसार की बुरी संगति, गलत शिक्षा, प्रलोभनों और हर प्रकार की बुराई से सुरक्षित रखिए। उनके मन में आपके वचन के प्रति प्रेम उत्पन्न कीजिए। उन्हें सत्य, पवित्रता, विनम्रता और आज्ञाकारिता के मार्ग पर चलना सिखाइए। हे प्रेमी प्रभु, हम युवाओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं। जब वे अपने भविष्य, शिक्षा, नौकरी, विवाह, जीवन के निर्णयों को लेकर संघर्ष करते हैं, तब उन्हें अपनी बुद्धि प्रदान कीजिए। उन्हें जल्दबाजी या भय के कारण गलत निर्णय लेने से बचाइए। उन्हें ऐसा विश्वास दीजिए कि वे हर कदम पर आपकी इच्छा पूछें और आपके समय की प्रतीक्षा करना सीखें। उन्हें इस संसार के दबावों से बचाइए और पवित्र जीवन जीने की सामर्थ्य दीजिए। हे अनंत परमेश्वर,
हम बुज़ुर्गों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिन्होंने जीवन का लंबा सफ़र तय किया है। उन्हें अपने प्रेम का विशेष अनुभव कराइए। यदि वे शारीरिक दुर्बलता या अकेलेपन से गुजर रहे हैं तो उन्हें ये अनुभव हो कि आप कभी उनका साथ नहीं छोड़ते। उनके विश्वास को अंत तक दृढ़ बनाए रखिए और उनकी शेष आयु आपकी शांति और आनंद से भर दीजिए। हे पवित्र परमेश्वर, यदि हमसे जाने अनजाने में कोई पाप हुआ है तो हमें क्षमा कीजिए। जहाँ हमने घमंड किया वहाँ हमें नम्र बनाइए। जहाँ हमने कठोर शब्द बोले वहाँ हमें कोमल वाणी दीजिए। जहाँ हमने विश्वास की कमी दिखाई वहाँ हमें दृढ़ विश्वास प्रदान कीजिए। जहाँ हमने आपकी इच्छा के स्थान पर अपनी इच्छा को प्राथमिकता दी वहाँ हमें पश्चाताप करने वाला हृदय दीजिए। प्रभु प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हमें शुद्ध कीजिए और नया जीवन प्रदान कीजिए। हे स्वर्गीय पिता, हमें अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए। हमारा मन, हमारी सोच, हमारे शब्द और हमारे कार्य आपके नियंत्रण में रहें। जब हम निर्णय लें तब आपका आत्मा हमारा मार्गदर्शन करे। जब हम कमज़ोर पड़ें तब वही हमें सामर्थ्य दे। जब हम प्रार्थना करें तब वही हमारी सहायता करे। जब हम आपके वचन को पढ़ें तब वही उसे हमारे जीवन में जीवित कर दे। हे प्रभु, हमें अपने वचन से प्रेम करना सिखाइए। ऐसा ना हो कि हम केवल सुनने वाले बने बल्कि उसे मानने वाले भी बने। हमारा विश्वास केवल शब्दों तक सीमित ना रहे बल्कि हमारे व्यवहार, प्रेम, नम्रता, सेवा और पवित्र जीवन में भी दिखाई दे। हमारे जीवन को ऐसा बना दीजिए कि लोग हमें देखकर आपकी महिमा करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिन्होंने अभी तक प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से नहीं जाना है। उनके हृदय खोल दीजिए ताकि वे आपके प्रेम, आपके अनुग्रह और उद्धार के संदेश को ग्रहण कर सकें। उन्हें सत्य का ज्ञान दीजिए और उन्हें आपके पास आने का साहस प्रदान कीजिए। हे दयालु पिता, हमारे देश, हमारे नगरों और हमारे समाज पर अपनी दया की दृष्टि बनाए रखिए। जहाँ हिंसा है वहाँ शांति स्थापित कीजिए। जहाँ अन्याय है वहाँ न्याय प्रकट कीजिए। जहाँ निराशा है वहाँ आशा का प्रकाश चमकाइए। हमें ऐसा जीवन जीने में सहायता कीजिए जिससे हम अपने पड़ोसियों के लिए भी आशीष बन सकें। हम ये सब प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में करते हैं। आमीन।